अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 24, 36 एंड 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसे हमने कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आता। और डिवाइड किससे करना होता है? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इन प्राइम नंबर्स में से जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसे हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ तीनों ही वैल्यूज़ के लास्ट में इवन नंबर है, यानी तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही हैं, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 36 के लास्ट में भी इवन नंबर है इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड होगी 2 के टेबल में, लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर वो चला गया 6 के पास, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 18 है इवन नंबर यानी कि वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये अब एक ऑड नंबर है। 9 किससे डिवाइड होगा? 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और यहाँ 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 48 के लास्ट में भी 8 यानी कि इवन नंबर, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे और 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे, ही बन चुका है 24। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे, ही बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 जो है वो 3 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 24 के, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिखेंगे 36 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में हमारे पास है 48, उसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें इसका एलसीएम पता चल जाए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनमें हमारे पास जो 3 में पेयर बन रहा है उसका 3 में पेयर बना के उसे निकाल लेंगे बाहर। जैसे कि 2 का तीनों में मौजूद था, इसका पेयर बन के बाहर आ गया, इसे एक बार लिख लिया। इसके अलावा एक और 2 है जो कि तीनों में मौजूद है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये जो 2 है ये 2 में मौजूद है, इसका 2 में भी पेयर बन जाएगा, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने यहाँ एक बार लिख लिया। उसके अलावा यहाँ पे ये 3 जो है ये 3 बल्कि तीनों में हमें नज़र आ रहा है, 3 टाइम्स तीनों में मौजूद है। 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक 3 बच गया है और एक 2 बच गया, इनका पेयर नहीं बना। देखिए इसमें हम जब एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं और हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं तो हम तीनों में भी पेयरिंग कर सकते हैं, और अगर 2 में पेयरिंग हो रही हो तो 2 में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 की 2 में पेयरिंग की है। 2 जो है यहाँ पे है, यहाँ पे बीच में 2 नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसकी पेयरिंग कर दी है, उसे मैंने एक बार लिख दिया है। यहाँ पे 3 तीनों में मौजूद था इसलिए उसे एक बार लिख दिया। अब यहाँ पे 3 अकेला रह गया और 2 अकेला रह गया, इनका कोई और ऐसा सेम डिजिट नहीं है जिसकी हम पेयरिंग कर सकें। तो लास्ट में जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे उनको भी हमने यहाँ लिखना है, जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन सबको हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, 36 एंड 48 का। तो चलें जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 3 इज़ 24। 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 3 से, वो हम रफक में कर लेते हैं। 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 4 इज़ 12 का 2, 1 कैरी, 3 टाइम 2 इज़ 6 प्लस 1 7, 72 आ गया। और 72 को मल्टीप्लाई करना है हमें एक बार 2 से। 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 7 इज़ 14। 144 हमारा यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है इन तीनों वैल्यूज़ का, उसे हम इस तरह से लिख लेंगे।
देखा आपने कितनी जल्दी से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।